वंस अगेन। और एसएसटी में जो टॉपिक हमने आपका जहाँ से ड्रॉप किया था उसके आगे मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में मैंने 3 बताया था आपको, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अब इस तीनों रिसोर्सेज में जो तीनों क्लासिफिकेशन है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग। मेन तो क्लासिफिकेशन आपका वही है जो तीनों हमने आपको बताया था, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स था, दूसरा आपका जो है नेचुरल रिसोर्स के बाद दूसरा आपका जो है ह्यूमन रिसोर्स था, ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा आपका था ह्यूमन रिसोर्स। अब उसी में हम जब रिसोर्स के टाइप्स को देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका टाइप आता है, एनसीईआरटी की बुक आप ले सकते हैं या फिर कैंडिडेट की ले सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। ये जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, ये कैसे ओरिजिन करते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। हाउ मेनी काइंड्स? 2 काइंड्स। और इसमें पहला जो है ओरिजिन के आधार पर पहला जो रिसोर्स आपका आता है उसको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स, BIOTIC, बायोटिक। और दूसरा जो आता है इसको एबायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, एकदम अच्छी तरह से आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1 मार्क और 3 मार्क, कि क्लासिफाइड द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति। ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे ये रिसोर्स हमको मिलता है। देन द आंसर विल बी द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इनटू 2 काइंड्स। The first kind is known as biotic resource and second kind of resource is known as abiotic resource. बायोटिक और अबायोटिक। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, ये जो दोनों शब्द हैं बायोटिक और अबायोटिक, ये अपने डिफिनीशन को अपने अंदर खुद ही समेटे हुए हैं। बायो का मतलब होता है जीव, और अबायोटिक इसका अपोजिट है, इट मीन्स निर्जीव। बायोटिक रिसोर्स इट मीन्स ईच एंड एवरी रिसोर्सेज विच आर ओरिजिन विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीव चीजों से जिन संसाधनों की उत्पत्ति होती है उनको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्सेज आर दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर ओरिजिन विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधे सीधे मतलब एक शब्द में दिमाग में फील कर लीजिए, बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग हर वो संसाधन जो हमें जीवों के द्वारा मिलता है वो आपका बायोटिक रिसोर्स है। हर वो संसाधन जो हमें निर्जीव के द्वारा मिलता है वो आपका जो है अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स का जो एग्जाम्पल है इसमें आपका प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब जो है इसमें आ जाएगा। बाकी अबायोटिक में, निर्जीव में आप खुद इसको समझ सकते हैं। तो on the basis of origin, resources can be classified into
two kinds, biotic resource and abiotic resource. Biotic resources are those type of resources which is origin from the living organism, and abiotic resources are those type of resources which is originated from non-living organism. तो इसको आप डिफाइन कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, और इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में आप ये शो करेंगे कि ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है, पहला आपका बायोटिक है और दूसरा आपका अबायोटिक रिसोर्स। इज दैट क्लियर? नाउ द सेकंड क्लासिफिकेशन on the basis of ownership. On the basis of ownership. Ownership का मतलब होता है स्वामित्व, मालिकाना हक। रिसोर्स अगर है तो वह किसी का होगा, किसी के अंडर में होगा, उस पर किसी का अधिकार होगा। और जैसे आपने इंडस्ट्री वाले चैप्टर में यर्थ में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसमें आपका जो है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, इस तरह से इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया गया था। ऑन द सेम बेस रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व अथवा मालिकाना हक के आधार पर भी हम रिसोर्स को क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें तीन प्रकार के होते हैं। ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ओनरशिप के आधार पर पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा आपका नेशनल रिसोर्स, और तीसरा आपका होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। अगर ये आपसे पूछा जाता ये भी आपका जो है 3 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन है। और एक बात याद रखिए, रिसोर्स एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10 की एसएसटी का, पेपर्स देख लीजिए पिछले 10-15 सालों का, तो यह एक ऐसा चैप्टर है कि जिस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर के और डिटेल तक मिला करके कम से कम इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो है ट्रिक द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शनल वाला भी रहेगा 1-2 क्वेश्चन, इसके बाद डेफिनेशनल रहेगा 1 या 2 नंबर का, फिर 3 मार्क का जो क्वेश्चन आता उसमें भी जो है इससे जो है रहेगा एक क्वेश्चन, और डिटेल का जो 7-8 नंबर का 6 नंबर का आता है उसमें से, इवन मैथ में भी एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी आपने ओरिजिन के आधार पर मैंने आपको बताया बायोटिक है, बायोटिक। अभी आपका टॉपिक है ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप मतलब स्वामित्व, मालिकाना है, उसके आधार पर रिसोर्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, कोई संसाधन ऐसा है जिस पर किसी एक व्यक्ति का या एक कम्युनिटी का 2-4-5 लोगों का या एक परिवार का अधिकार है, वो जो है रिसोर्स है। जैसे गांव में आप ऐसे सीधे समझिए, गांव में कोई तालाब है, उस तालाब में पानी है, मछलियां हैं, लेकिन उसकी ओनरशिप किसी एक व्यक्ति की, वो तालाब किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल है, तो वह जो है उस संसाधन का मालिक है, वह परिवार, वह कम्युनिटी उस संसाधन का मालिक है। और उस तालाब में पाए जाने वाले जो भी रिसोर्सेज, पानी, मछलियां, उसमें जो है जो प्लांट्स हैं, उसकी मिट्टी, उस पर पूरे गांव का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल जो है रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। ऐसे रिसोर्स, अब सीधे समझने की बात है, ज्यादा उसमें ऐसे रिसोर्स जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के पास हो, केवल एक व्यक्ति के पास हो, या एक कम्युनिटी के पास हो, एक समुदाय या परिवार के पास हो, ऐसे रिसोर्स को हम
इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, और इंडिविजुअल रिसोर्स आता है ओनरशिप के क्लासिफिकेशन, स्वामित्व के। दूसरा आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्सेज आर दोज टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच हैज द ओनरशिप ऑफ अ कंट्री, जिस पर पूरे देश का अधिकार। गंगा नदी को ले लीजिए, ये जो है वर्जिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और पूरे जो है भारत में लगभग 2500-2600 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और जाकर के लास्ट में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब गंगा नदी जो है यह किसी पर्सनल इंडिविजुअल रिसोर्स में नहीं है, यह पूरे कंट्री का है, पूरे कंट्री का। इस तरह ऐसे रिसोर्स को हम नेशनल रिसोर्स कहेंगे जिस पर जो है पूरे राष्ट्र का अधिकार, पूरे देश का अधिकार। और सेम इसी प्रोसेस को आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो है जिस पर पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का, पूरे इंटरनेशनल समुदाय का, अंतरराष्ट्रीय समुदाय का जो राइट्स है, ओनरशिप है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक जैसा नहीं हो सकता है। सपोज करिए कि जो है ये इंडियन ओशन है। अब इंडियन ओशन जो है एशिया के कई कंट्रीज को टच करता है, जाकर के जो है दूसरे बड़े ओशन में जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ सपोज करिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है इंडियन ओशन का, यहाँ पे इंडिया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है ये श्रीलंका का है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है ये जो है इंडोनेशिया का, ये दूसरे कंट्री का, ये दूसरे कंट्री का, ये दूसरे कंट्री का। ओशन एक ही है, लेकिन इस पर जो ओनरशिप है इसमें डिफरेंट है। यहाँ इतने दूर का जो स्वामित्व है इट इज रिलेटेड फ्रॉम इंडिया, तो ये इंडिया इसका ओनर हुआ। इंडिया का बॉर्डर जहाँ खत्म होता है उसके बाद श्रीलंका की सीमा शुरू हो गई। तो इतने दिन आपने पेपर पे ऐसे आप पढ़ते होंगे कि जो है भारतीय मछुआरे गलती से समुद्री सीमा लांघ करके जो है श्रीलंका में चले गए, श्रीलंका सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया। ओशन एक ही है, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र में जाकर के वहां से हमारा अधिकार खत्म होता है, वहां से दूसरे कंट्री का अधिकार शुरू होगा। और ऐसे ऐसे जो है रिसोर्स को हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। इसके बाद तीसरा आपका टॉपिक इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में जो है अगला आपका जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बाद ये आपका है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आपका जो है दो तरह का रिसोर्स होता है। एक आपका होता है पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स, और दूसरा होता है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ अवेलेबिलिटी। एक्चुअल रिसोर्स क्या है और पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? एक्चुअल रिसोर्स वो है जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों के बारे में हमें पता हो और हम उसको यूटिलाइज करते हैं। ये दो शब्द याद रखिएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, लेवल क्या है और कितने मात्रा में है, इसके बारे में हमें पता हो तो वो एक्चुअल रिसोर्स में है। लेकिन पोटेंशियल क्या है? न उसके क्वालिटी के बारे में हमें पता है, न उसकी क्वांटिटी के बारे में पता है, और न तो हम उसको यूज कर पाए, लेकिन वो रिसोर्स है हमारे पास, बस हम यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि हम अभी नहीं यूज कर पा रहे तो कभी नहीं यूज कर पाएंगे। आज हम किसी कारणवश हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं ऐसी है, हमारे पास स्किल ऐसा नहीं है, व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है, तो हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन आगे चल करके हमें उसकी क्वालिटी के बारे में भी पता होगा जब हम उसको यूज करना शुरू करेंगे, और उसकी क्वांटिटी के बारे में भी पता। इसको समझने के लिए, पोटेंशियल रिसोर्स को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल, साउथ अफ्रीका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन साउथ अफ्रीका में होता है, उसे गोल्ड कंट्री भी कहा जाता है।
आपके देश में कर्नाटक में केवल एक गोल्ड माइंस है, कोलाड गोल्ड फील्ड। केजीएफ आपने जो है देखा होगा मूवी है, उसमें जो है उसी गोल्ड माइंस को लेके ही जो है एक गोल्ड माइंस। और साउथ अफ्रीका में कम से कम 10-20 गोल्ड माइंस ऐसे हैं कि जो साउथ अफ्रीकी नागरिकों को अच्छी तरह से पता है कि वो उभरा हुआ जो टीला है उसके नीचे जो है गोल्ड माइंस है, सोने की खान है, पर्याप्त मात्रा में वहां सोना है, लेकिन दे आर अनेबल टू यूटिलाइज इट। वजह क्या है? गरीब देश है। देखिए अभी भी वहां ह्यूमन मार्केट लगता है, आदमी औरत बच्चे वहां पे, जैसे आपके यहाँ भेड़ बकरिया जानवर जो है खरीदे बेचे जाते हैं, वहां आज भी ये प्रथा है, गुलामी प्रथा, स्लेव डे, ये सब सारी चीजें वहां पे हैं। वहां के लोग जो है 2 कम्युनिटी में, व्हाइट और ब्लैक कम्युनिटी में, तो ये लोगों को पता है कि वहां पर गोल्ड माइंस है, लेकिन न तो उनके पास स्किल है और न तो टेक्नोलॉजी है कि उसको ले आए और ला करके अपनी जो है अर्थव्यवस्था में शामिल करें। अब क्यों नहीं जा पा रहा है? उसी जहां पे गोल्ड माइंस है उसी के अगल बगल में वेलफोन्स भी हैं, उसी के अगल बगल में कुछ और भी ऐसी चीजें हैं कि अगर हम उनको डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है वेलफोन ही ब्लास्ट कर जाए। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच वी नो इट इज प्रेजेंट विथ अस, बट इन द लैक ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी वी आर अनेबल टू यूटिलाइज इट। हम उसको कर नहीं सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारी जो अगली जनरेशन है, हो सकता है तब तक हमारे पास उसकी व्यवस्था हो जाए, हमारे पास उसका टेक्नोलॉजी हो जाए और फिर हम उसको निकाल करके अपने जो है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको हम लागू करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 2 टॉपिक और मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा और जब हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर उसमें जो है 2 टॉपिक आप बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और उसके साथ अगला टॉपिक एक आपको और मिलेगा, रिसोर्स प्लानिंग। तो ये 2 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको ये 2 चीजों पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग पर आपको जो है इसके बारे में बताया जाएगा। ओके एंड थैंक यू।